बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबियों में से हैं। आप यहूदा बिन याकूब की औलाद में से थे। आपका सिलसिला नसब ये है: दाऊद बिन ऐसा बिन ओबिद बिन आबिर बिन सलमून बिन नहसुन बिन ओन्याजिब बिन बिन हसरून बिन फारिस बिन यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम ऐशा के बहुत से लड़के थे, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत दोनों अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में ये सिलसिला कायम था कि हुकूमत एक खानदान से वाबस्ता होती थी और नबूवत दूसरे खानदान से। नबूवत यहूदा की नस्ल में से चलती आई थी और बादशाहत अफराइम के खानदान में से चलती आई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स है जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों नियामतें, नबूवत और बादशाहत यकजा कर दी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बादशाहत मिलने का पेश मंजर यह है कि अमालिका ने बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। शमूएल अलैहिस्सलाम उस जमाना में बनी इसराइल के नबी थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके जमाने में जब अमालिका की दस्त दराजियां बढ़ती गई तो बनी इसराइल ने उनसे दरखास्त की कि दुश्मनों से मुकाबला के लिए हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें, ताकि हम उनके साथ मिलकर जिहाद करें और अपने इलाके वापस लें। तो उनकी दरखास्त पर हुक्म इलाही के मुताबिक हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कबीला बिन यामीन के 30 साला नौजवान तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया, और तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पर फरिश्तों के जरिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया, जिसमें तौरात का असल नुस्खा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो हारून अलैहिस्सलाम की दी गई यादगार थी, जिसे अमालिका छीन कर ले गए थे। तालूत बादशाह बनने के बाद बनी इसराइल का लश्कर लेकर जिहाद पर निकले। रास्ते में दरिया उर्दन की एक नदी पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुई कि इसमें से एक चुल्लू से ज्यादा पानी न पीना, लेकिन सिर्फ चंद लोगों के अलावा बाकी लोग उस आजमाइश में कामयाब ना हुए और वो मैदान तक ना पहुंच सके, और सिर्फ पुख्ता ईमान वाले लोग ही मैदान जंग में पहुंचे। दाऊद अलैहिस्सलाम उनमें एक कमसिन जवान थे। जंग शुरू हुई तो दुश्मन की फौज के पहलवान जालूत ने मुकाबला की दावत दी, तो बनी इसराइल में से किसी की हिम्मत नहीं हुई। उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम उससे मुकाबले के लिए निकले और ताक कर एक दो पत्थर जालूत के सर पर मारे, जिससे वो चकरा गया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट दी, जिससे बनी इसराइल को मुकाबले में फतह हुई और दाऊद अलैहिस्सलाम की कदर व मंजिलत बनी इसराइल में बहुत ज्यादा हो गई। और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल की बढ़ती हुई मोहब्बत का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तालूत की मौजूदगी में ही या उसकी मौत के बाद हुकूमत और बादशाहत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी, और इसी अरसा में खुदा का उन पर एक और फजल हुआ कि उनको मनसब नबूवत व रिसालत भी अता किया गया। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत और फसले खिताब यानी सही फैसला करने की कुव्वत भी बख्शी हुई थी, और फिर उन्हें आसमानी किताब जबूर भी अता की गई। जबूर अल्लाह ताला की हमद से मामूर थी। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत और सीरी आवाज़ अता की थी। जब आप खुशलहनी से जबूर की तिलावत करते थे तो जिन व इंस हत्ता के जानवर और परिंदे तक वज्द में आ जाते थे और उन पर सकता की कैफियत तारी हो जाती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे से जरहें बनाने में महारत दी थी। आपके हाथ में लोहा आते ही मोम की तरह पिघल जाता था, फिर आप उनसे जरा बनाते, यही आपका मांस का जरिया था। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां समझने की सलाहियत भी अता की थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत करने के बाद 100 साल की उम्र में वफात पाए। आपकी कब्र मुबारक बैतुल मुकद्दस से रमला जाते हुए अब गविस के बाद दाएं तरफ है। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने, दीन पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन को ऑल पर सेट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।